जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, जय श्री राम। आज दोस्तों आपको बताएंगे दोस्तों किस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और पृथ्वी का निर्माण जब हुआ तो सबसे पहले किसका धर्म हुआ। ये तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ ही सनातन धर्म का उत्पन्न हुआ था। सनातन धर्म जो है पृथ्वी के साथ साथ आया था, वह पृथ्वी के साथ जन्मा था, वह पृथ्वी के अस्तित्व के साथ जन्मा था। उसे किसी ने पैदा नहीं किया था, उसे किसी ने लाया नहीं था और उसी किसी की दम नहीं जो सनातन धर्म को कोई खत्म कर सके। तो आज बताएंगे कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले किस धर्म में कौन से भगवान जन्मे और सबसे ऊंचा किसका धर्म माना जाता है और किसके भगवान उसमें माने जाते हैं और किसके भगवान सत्य हैं। तो आइए आज प्रमाण पृथ्वी का प्रमाण देते हैं और पृथ्वी के प्रमाण के साथ सनातन धर्म में सबसे बड़े भगवान कौन जन्मे और कैसे उत्पन्न हुए, कहाँ से प्रकट हुए, कैसे हुए, सब कुछ इसमें बताने वाले हैं। इसमें आपको जो आपका डाउट है उसको क्लियर करेंगे कि इस पृथ्वी पे ये जितने भी धर्म हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ धर्म मेरा है और उसके साथ साथ भगवान भी श्रेष्ठ मेरे हैं। इसमें आपको रूबरू कराएंगे। चलते हैं दोस्तों और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जवाब दे सकते हैं। जय श्री राम। चलते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक आप सभी को देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों यार में। तो दोस्तों आपको बता दें पृथ्वी की शुरुआत में हुई कैसे, पहले भगवान कौन थे। ब्रह्मांड की सच्चाई आप सभी को बताएंगे पूरा रिसर्च के साथ। ब्रह्मांड की सच्चाई दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी के शुरुआत में, यानी कि समय कुछ भी नहीं था। यह सूरज ना था, ना तो चांद था, ना तो पृथ्वी, ना आसमान, ना सूर्य, ना आवाज, ना किसी प्रकार की हवा। इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। उस समय पृथ्वी में कुछ नहीं था। चलिए पहला भाग शुरुआत करते हैं और आप सबको रूबरू कराते हैं दोस्तों। तो आइए पहले भाग की तरफ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति वैज्ञानिक दृष्टि से लगभग 13.8 अरब साल पहले। वैज्ञानिक के दृष्टि के अनुसार, वैज्ञानिक की दृष्टि जहां तक जा रही है 13.8 अरब साल पहले महान विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। उस वक्त एक छोटी सी ऊर्जा का कण फटा और उसमें समय और स्थान दोनों का जन्म हुआ। एक छोटी ऊर्जा फटी जिसमें जन्म हुआ किसका, समय और स्थान का। किसका, स्थान का। समय और स्थान का दोनों का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसमें आकाश मात और आखिर में हमारा सौरमंडल बना। तब जाके सूर्यमंडल बना। उसके बाद सूर्यमंडल बनने के बाद दोस्तों क्या हुआ, चलते हैं। सूर्यमंडल बनने के बाद अब हमारा धार्मिक रूप से देखें तो यह विस्फोट हमारे ब्राह्मण जी सी। और अब यहाँ पे आपको बता दें कि जब ब्रह्मा जी जो थे, जब यह विस्फोट हुआ, ब्रह्मा जी और ब्राह्मण जो हुए, जो पहले हुए, तो ब्रह्मा जी इसी से जुड़ते हुए हैं। तो जहाँ पे दोस्तों आपको नृष्टि निर्माण का प्रतीक बना जाता है। वेदों में लिखा है कि नासिदिक सुरस्त में कहा गया है कि शुरुआत में ना ही अस्तित्व था ना ही अनिश्चित था, आकाश था ना हवा थी, फिर परम पुरुष नारायण के मान के साथ है। दोस्तों फिर आपने क्या कहा, पुरुष नारायण के साथ। सबसे पहले कौन जन्मा, श्री नारायण। पुरुष नारायण अपने भगवान नारायण जन्मे, जो जिनका एक उत्पन्न हुए। वो कहाँ थे, कैसे थे, कहाँ से आए, तो वो सबसे पहले उत्पन्न हुए। फिर तो परम पुरुष नारायण के मन के एक इच्छा जागी सृष्टि रचने की। नारायण के मन में एक सृष्टि जो भावना जागी सृष्टि को रचने की। दोस्तों सृष्टि को कैसे रचते हैं, यह नारायण के मन में एक भावना जागी। तो सृष्टि रचने के लिए क्षण ब्रह्मांड का आकार शुरू हुआ। तो भाई ब्रह्मांड का आकार शुरू हुआ। सृष्टि का निर्माण होने से पहले ब्रह्मांड का बनना बहुत जरूरी था, तो ब्रह्मांड बना। आइए दूसरे पार्ट की तरफ। सूर्य और पृथ्वी का जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले एक बादल सा गैस और धूल का गोला घूम रहा था, उसी से सूर्य का निर्माण हुआ और उसके चारों ओर घूमती गैस से पृथ्वी का जन्म हुआ।
इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको सनातन धर्म का पता भी चलेगा, आपके भगवान ईश्वर का भी पता चलेगा कि कौन पहले थे। सूर्य का निर्माण हुआ और उसके चारों ओर घूमती हुई गैस से पृथ्वी का जन्म हुआ। शुरुआत में धीरे धीरे आग का गोला गोला थी, हजारों साल तक बारिश होती रही। आज आसमान से पानी गिरता रहा, फिर धीरे धीरे समुद्र बने। फिर धीरे धीरे आसमान से पानी बरसता रहा और धीरे धीरे फिर समुद्र बने, मतलब धीरे धीरे नदी नाले और जो इनकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद दोस्तों आपको बता देते हैं कि पानी में पहले सूक्ष्म जीव उपजे, फिर मछली जन्म और अंत में मनुष्य जन्म। पहले जो जीव थे वो पानी में जन्मे, उसके बाद मछली जन्मी, उसके बाद जो है मनुष्य का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में इस विष्णु का लीला स्वरूप कहा गया है। भगवान विष्णु सोष नाग पर सो रहे थे, उनकी नाभि से कमल निकला और उसे कमल पर ब्रह्मा जी जन्मे। ब्रह्मा जी ने विष्णु की आज्ञा से धरती, आकाश, जल और जीवों का निर्माण किया। धरती, आकाश और जीवों का निर्माण किया। ब्रह्मा जी के नाभि, जो विष्णु जी की नाभि थी, वहां से जो कमल निकला, वहां से ब्रह्मा जी जन्मे और उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, एक आकार बनाया। पाठ तीसरा, आइए। वेद और पुराण दोनों में लिखा है कि सबसे पहले भगवान विष्णु का अस्तित्व था। मतलब सबसे पहले इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु का अस्तित्व था और किसी का भी यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं था। भगवान विष्णु ही यहाँ पे जन्मे थे सबसे पहले, इससे पहले कोई नहीं था, अस्तित्व था। उसके बाद ब्रह्मा का जन्म हुआ, फिर शिव का अवतार हुआ, फिर तीसरे नंबर पे जो थे वो हमारे शिव जी थे जिनका अवतार हुआ। इन तीनों की नेतृत्व में यह ब्रह्मांड का कारभार चला। सृष्टि के निर्माण विष्णु पालनकर्ता और महेश शिव और ब्रह्मा जी के आकार में हुआ। विष्णु पुराण में लिखा है कि जब कुछ भी ना था तब केवल विष्णु थे। जब कुछ नहीं था तब केवल विष्णु थे, सर्व व्यापक ऊर्जा से रूप में मौजूद थे। यानी कि ऊर्जा ही आज वैज्ञानिक वैग में एनर्जी कहलाती है। इसका मतलब है कि विज्ञान और धर्म दोनों ही एक ही हैं। धर्म दोनों ही एक हैं, विज्ञान और धर्म दोनों एक हैं, जिस पर लगता है कि भाषा कहलाता है। भाग चौथा, पृथ्वी। पृथ्वी पर जीव लगभग 350 करोड़ साल पहले, 350 करोड़ साल पहले दोस्तों धीरे धीरे प्रकृति ने विकास किया और मानव उपजा। हिंदू धर्म में इस मनु और शत्रुपा, हिंदू धर्म में क्या माना जाता है, जो पहले हिंदू धर्म में जो पहले मनुष्य जन्मे मनु और शत्रुपा से जोड़ा गया, जिनमें मानव वंश की शुरुआत की गई। आज हमारी पृथ्वी लगभग 4.54 अरब साल पुरानी है और सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, जिसकी दिन और रात चलती रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब हमारा यह पृथ्वी का निर्माण हुआ तब सिर्फ यहाँ पे विष्णु जी थे, नारायण थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। यह ब्रह्मांड बना, कैसे बना, सब आपको मैंने बताया दोस्तों। तो सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और हमारे शास्त्रों में भी ऊर्जा ईश्वर कहा गया है। विज्ञान कहलाता है एनर्जी कभी ना नष्ट होती है, बनती है। शास्त्र कहता है कि ईश्वर अनादि और अनंत है, यानी कि दोनों मतलब एक ही हैं। तो आप सभी को इस वीडियो से पता चल गया होगा इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ, किस तरीके से हुआ, कितना साल पुराना है और सबसे पहले कौन से भगवान थे, ईश्वर कौन थे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये पता चल गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।